हेलो बच्चों, आज हम लोग सर्वांग समता देखेंगे कि सर्वांग समता क्या होती है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सर्वांग समता होती क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्वांग सम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्वांग सम क्या होता है। बच्चों, ये जो सर्वांग सम है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं वो 3 शब्द कौन कौन से हैं। पहला बच्चों, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। सर्व प्लस अंग प्लस सम। बच्चों, सर्व का मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब होता है सभी। अंग का मतलब होता है भाग, अंग का मतलब होता है भाग। प्लस सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान। मतलब कोई ऐसी आकृति जिसके सभी भाग समान हो, जिसके सभी भाग समान हो, वह सर्वांग सम कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी? सर्वांग सम कहलाएगी। अब हम लोग सर्वांग सम का चिन्ह देख लेते हैं। सर्वांग सम का चिन्ह कैसा होता है? सर्वांग सम का चिन्ह बच्चों, सर्वांग सम का चिन्ह, सर्वांग सम का चिन्ह बच्चों देखते हैं हम लोग किस तरीके का होता है। सर्वांग सम का बच्चों ये चिन्ह जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये बच्चों ये चिन्ह जो है ये सर्वांग सम का चिन्ह है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये सर्वांग सम का चिन्ह है, कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। चलिए हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं। सबसे पहले हम कोई एक ग्राफ बना लेते हैं, कोई एक चित्र बना लेते हैं। हमने ये बनाया एक त्रिभुज, हमने एक ये त्रिभुज बनाया, इस तरफ एक ये त्रिभुज बनाया, हमने एक ये त्रिभुज बना लिया। दो आकृतियां सर्वांग सम बच्चों होने के लिए उनके आकार और साइज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उनके जो आकार और साइज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, और उनके शेप भी सेम होने चाहिए। उनका जो ये आकार है ये, और उनके शेप भी सेम होने चाहिए। तो इनका सबसे पहले देखते हैं, जो इसका ये आकार है, जो इसका इस त्रिभुज का आकार है वो क्या इससे सेम है? हम मान के चल रहे हैं सेम है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों सेम है, और इनकी जो साइज है, माप है दोनों की, वो भी सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इनके कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। इनका भी नाम देते हैं, ए डैश, बी डैश, सी डैश। अगर ये आपस में सर्वांग सम है तो इसे लिखेंगे कैसे? देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे, त्रिभुज है तो त्रिभुज का साइन देंगे, त्रिभुज ए बी सी। फिर क्या? सर्वांग सम का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे करके, ऐसे सर्वांग सम का चिन्ह लगाया। फिर क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डैश, बी डैश, सी डैश। ये दोनों आपस में क्या हैं? सर्वांग सम हैं। हम ये मान के चल रहे हैं इनके शेप और साइज, आकार और माप दोनों सेम हैं, तभी वो सर्वांग सम होगा। चलिए हम कोई एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब हम देखते हैं रेखाखंड। अब हम लोग आते हैं तल आकृति पे। सबसे पहले देखेंगे तल आकृति क्या होती है। तल आकृति, तल आकृति, तल आकृति। बच्चों, तल आकृति
मैंने तल आकृति में कोई एक ये फिगर बनाया, ये मैंने एक फिगर बना लिया, ऐसा ऐसा बना लिया, और ये मैंने एक ऐसा फिगर बना लिया। ऐसा बना लिया, ये मैंने तल आकृति में ये एक फिगर बना लिया, दो फिगर बना लिए। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये दोनों आपस में सर्वांग सम हैं। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई, पहला कंडीशन होती है आकार सेम होना चाहिए, क्या, आकार समान होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, साइज समान होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, माप समान होनी चाहिए, माप, साइज समान होनी चाहिए। जब पहली कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, इसका जो ये इतना आकार है, क्या वो इसके बराबर है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर हम इसको उठा के ऐसे इस पर रखेंगे, क्या ये इसको ढक लेगा, नहीं ढक पाएगा। इसीलिए ये आपस में सर्वांग सम नहीं है, ये आपस में सर्वांग सम नहीं है। इन्हें दिखाएंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। इनका कुछ नाम रख देते हैं, A B C D, इसका भी नाम रख देते हैं P Q R S। इसे दिखाएंगे कैसे कि ये सर्वांग सम है या नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे A, त्रिभुज A B C D। सबसे पहले फिर सर्वांग सम का चिन्ह लगाएंगे ऐसे, फिर ये सर्वांग सम नहीं है तो इस तरीके का इसमें एक लाइन खींच देंगे इस तरह, ये सर्वांग सम नहीं का चिन्ह है। A B C D किसके सर्वांग सम नहीं है, P Q R S, P Q R S के सर्वांग सम नहीं है। क्यों नहीं है, ना ही इसका साइज सेम है, ना ही इसका शेप सेम है, ना ही इसका आकार सेम है, ना ही इसकी माप सेम है, इसीलिए सर्वांग सम नहीं है। बच्चों ये जो सर्वांग सम है हमेशा दो आकृतियों के बीच में ही देखा जाता है। आइए हम लोग अब रेखाखंड देखते हैं। रेखाखंड में कैसे पता करेंगे कि ये आकृतियाँ सर्वांग सम हैं या नहीं। रेखाखंड, रेखाखंड अब हम लोग देखेंगे। रेखाखंड में बच्चों सबसे पहले हम कोई रेखा लेते हैं, दो रेखा, सर्वांग सम होने के लिए दो रेखा लेते हैं। मैंने ये कोई एक रेखा ले ली, सपोज ए बी, और मैंने ये एक रेखा ले ली, ये एक रेखा ले ली, सपोज पी क्यू, ये मैंने ये मान के चल रहा हूँ मैं, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और ये भी मान के चल रहा हूँ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। अगर दी गई रेखाखंड की लंबाई, अगर दी गई रेखाखंड की लंबाई समान हो, अगर दी गई रेखाखंड की लंबाई समान हो तो वे रेखाखंड आपस में सर्वांग सम कहलाएंगी। इसे हम लिखेंगे कैसे, देखिए। अब ये नहीं कहना कि सर ये इसके नीचे होने चाहिए, बेटा समान होनी चाहिए बस, चाहे वो यहाँ पर बनी हो या यहाँ पर बनी हो। किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट हो रहा है सर ये इसके ऐसे नीचे नहीं बनी है तो हम नहीं से सर्वांग सम कहेंगे। नहीं बच्चे, अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये लाइन यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर की बनी हो सकती है, तब ऐसे पूछ सकता है ये दोनों लाइन सर्वांग सम है कि नहीं है। सर्वांग सम लाइनें दूर दूर भी दे सकता है, पास पास भी दे सकता है, पूछ सकता है। ओके, चलिए हम लोग इसे देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लाइन क्या है, ए बी सर्वांग सम है, सर्वांग सम है किसके, पी क्यू के। इस तरह इसे दर्शाएंगे क्योंकि इसकी भी 10 सेंटीमीटर है और वो भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, एक हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने ये एक लाइन बनाई, मैंने ये एक लाइन बना ली, ये 5 सेंटीमीटर की मान ली, इसका भी नाम मैंने ए बी रख दिया, और मैंने ये एक लाइन बना ली ऐसे।
और इसका मैंने नाम लिख लिया पी क्यू। इसकी ये है 6 सेंटीमीटर की। मैंने रेखाखंड में सर्वांग सम होने के लिए क्या बताया, यदि दी गई दो रेखाखंडों की लंबाई समान है तो वे आपस में सर्वांग सम हैं। बच्चों ये 5 सेंटीमीटर के, ये 6 सेंटीमीटर के, मतलब ये सर्वांग सम नहीं है, ये सर्वांग सम नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कोण, कोण का माप। ठीक, कोण, एंगल, एंगल देख लेते हैं। सपोज ये मैंने एक एंगल बनाया, एंगल बनाया, ये सपोज 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और ये मैंने एक इतना बड़ा एंगल बनाया, ये भी 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री एंगल का है, इतना बड़ा बनाया। अब इसमें हम देखेंगे क्या, ये वाली इसकी ये जो भुजा है, सपोज इसका नाम रख देते ए बी सी, पी क्यू आर, मैंने ये नाम रख दिया। ओके, ये जो इसकी ये भुजा है ए बी ये छोटी है, और ये इसकी ये जो भुजा है पी क्यू ये बड़ी है। अब तुम लोग कहोगे कि ये आपस में सर्वांग सम नहीं। एंगल में बच्चों ये देखा जाता है कोण सेम है कि नहीं, माप सेम है कि नहीं। 30 डिग्री इसमें भी है, 30 डिग्री इसमें भी है, भुजा चाहे जितनी लंबी हो, अगर एंगल सेम है तो वो सर्वांग सम है, वो सर्वांग सम है, मतलब कि ये आपस में सर्वांग सम है। एंगल, एंगल ए बी सी, बच्चों ये जो बीच में आता है यहाँ पर कोण होता है, मैं बी को यहाँ पर भी ले सकता था, बट ऐसा नहीं, जो बीच में होगा वही उसी पर एंगल बनेगा, इसीलिए मैंने ये भी बीच में लिखा। सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, किसके सर्वांग सम है, पी क्यू आर। अब देखो पी पे 30 डिग्री है ना, तो ये आपस में सर्वांग सम है। बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर बच्चा पार्टी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।